नमस्कार, मैं प्रमोद मौर्य। देखिए, जब हमने शुरुआत किया था तो काफी लोगों से हमने बात किया था। ज्यादातर लोग मना किए कि नहीं, हम नहीं करेंगे, आप करो, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम करते गए, हम आरसीएम को करते गए, सीखते गए। अपनी नौकरी के साथ साथ हमने इस काम को 3.5 साल तक किया। उसके बाद हमने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। जहां मैं काम किया करता था, जहां मैं नौकरी करता था, वहां के लोग बड़े मजाक उड़ाए। काम मैं करता था लुधियाना में, न्यू शक्तिनगर दादा मोटर के पास में एक मोहन कनिटर नाम की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम करता था। मैंने पूरा एड्रेस बता दिया आपको। वहां पे लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। और उन लोगों के मजाक उड़ाने की वजह से मैंने और तेज मेहनत किया। मैंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा। मैं ये झूठी नकली दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं सही हो, तुम गलत हो। और हुआ वही। लगातार वो लोग मजाक उड़ाते गए, लगातार मैं अपना काम करता गया। और उस कंपनी में लगभग लोगों ने मुझे मना किया था, लगभग 99% लोगों ने मना किया था, मजाक उड़ाया था। आपस में कानाफूसी लोगों ने किया था कि ये फालतू के काम में पड़ गया है, जोड़ा जोड़ी के काम में पड़ गया, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये इसमें जुड़ना मत। अच्छा, जिसको मैं तैयार करते थे उसको भी लोग भड़का देते थे, उसको भी लोग डरा देते थे। तो आज हालात ऐसी हो गई कि जो स्टूल पे मैं बैठ के काम किया करता था, उस स्टूल को लगभग 1.25 साल से ऊपर हो गया, मैं उस स्टूल को छोड़ चुका हूं। लेकिन जो मुझे लोग चैलेंज देते थे ना कि तू भी यही रहेगा, हम भी यही रहेंगे, देख लेंगे, तुम्हारा आरसीएम सब बेकार है, फ्रॉड है, खराब है, बर्बाद हो जाओगे, आज वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। वो लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नहीं यार, आरसीएम सही है और प्रमोद भी सही था, हम लोग गलत थे, कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ा रहे थे बिना मतलब का। तो भाई साहब, कोई जब नई शुरुआत करता है ना तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी हाल ही में देखिए, क्रिकेटर, क्या नाम उनका, जो सूर्यवंशी कौन है, वो अभी जल्दी में बने, लेकिन उसका संघर्ष नहीं देखा किसी ने, उसका संघर्ष नहीं सुना किसी ने। तो दोस्त, मैंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। और ये नहीं कि अपने काम को छोड़ के किया, मैंने अपने जॉब के साथ, अपनी नौकरी के साथ थोड़े थोड़े समय निकाल करके मैंने काम किया। जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया, जो मेरा पार्टनर था, उसने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बेइज्जती किया मेरा, उस फैक्ट्री, उस कंपनी में बहुत मजाक उड़ाया। कई बार ऐसा होता था, मैं लेट हो जाता था मीटिंग से, या मुझे सेमिनार जाना होता था, या मुझे कहीं और किसी काम प्लान दिखाने जाना होता था, या मेरा कोई पर्सनल भी काम पड़ जाता था घर का, परिवार का, तो भी वो बंदा बोलता था, वो व्यक्ति, मेरा जो दोस्त था, वो बोलता था तुम आरसीएम ही करने गए थे, तुम मीटिंग में ही कहीं बैठे थे। और एक बात वो बार बार बोलता था कि भाई साहब, फोल्डिंग छोड़ दो, काम छोड़ दो, आरसीएम ही कर लो, जाओ। तो भाई साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा कहा और ऐसा हो गया। भले आप गुस्से में बोलते थे कि आप आरसीएम ही कर लो, फैक्ट्री में काम मत करो, अच्छा हुआ कि आपकी दुआ काम कर गई। और जो लोग मुझे सर 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 करके चिढ़ाते थे फैक्ट्री में, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सर सर नहीं बोलते तो सही में आज मैं सर नहीं बनता। बढ़िया किया आपने मेरा मजाक उड़ाया। और ध्यान रखना, आप इस तरह से और सबका मजाक मत उड़ाना, किसी का भी मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता है। कोई आदमी किसी काम को अगर कर रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो आप मजाक मत उड़ाइए, किसी का भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका उत्साह बढ़ाइए, उसका मनोबल बढ़ाइए, तो हो सकता है। लेकिन एक चीज मैंने और सुना है, कामयाब लोगों के मुंह से सुना है, जो कामयाब है, वो कहते हैं कि अगर कोई आपके पीछे पंच मारने वाला ना हो, कोई पिन मारने वाला ना हो ना, आपका कोई टांग खींचने वाला ना हो ना, तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि इंसान आलसी होता है। तो मेरी भी बड़ी खिंचाई हुई, बड़ी लोगों ने मजाक उड़ाए और मैं करके दिखा दिया। तो आज का दिन ऐसा है कि आज मैं रोज संडे जैसी जिंदगी जीता हूँ। मेरे जीवन में रोज इतवार होता है, रोज त्योहार होता है। अपने मर्जी से कहीं भी जाता हूँ, आता हूँ। कहीं कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, कोई भोगता नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति इसमें कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है। उस फैक्ट्री में हम 2 लोग थे, एक रामेश्वर जो बिहार से थे और हम यूपी से थे, और उन्होंने हमें बताया था इसके बारे में। उन्होंने तो बहुत लोगों को बताया, रामेश्वर ने तो बहुत लोगों को बताया, लेकिन लोगों के भेजे में बात आया नहीं। हमें भी उन्होंने बताया तो हमें तो कुछ थोड़ा सा समझ में आया, तो हमने देखा हाँ यार ठीक तो है। और एक चीज हमने देखा था जीवन में कि मौका तो सबको मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने का मौका सबको मिलता है, लेकिन जब कोई मौके को सही समय से पहचान ले तब। तो हमने सिस्टम को देखा, समझा, जाना, सर्च किया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, दिमाग को थोड़ा खर्च किया, तो पता लगा कि यहाँ से बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है, बन जा सकता है।
फिर क्या हुआ, फिर तो बस टूट पड़े इस पे। 4 साल में 4 चांद लग गए जिंदगी में। जब शुरुआत किया उस समय हम रेंट पे रहते थे, पूरी फैमिली के साथ किराए पे रहा करते थे, और शुरुआत करने के बाद आज हम अपने खुद के मकान में रहते हैं। सब आरसीएम की देन है, सब जो मैंने किया। तो दोस्त, अभी भी आपके पास में वक्त है, मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूं, आपके साथ चलने को तैयार हूं। जहां तक मैं इसमें पहुंच चुका हूं वहां तक आपको पहुंचाने को तैयार हूं। बशर्ते आपको एक काम करना होगा, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको फोन कॉल करना होगा। इस नंबर पे आप फोन कॉल कीजिए। अगर वीडियो को पूरा देख लियो तो फोन कॉल कीजिए। आप अपने काम के साथ हमारे साथ शुरुआत कीजिए। आरसीएम में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें बुलाइए, बैठते हैं, बैठ कर उस डाउट को क्लियर करते हैं। जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है, बैठ के उसको क्लियर कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन को खत्म कीजिए, सॉल्व कीजिए उसको और खुल के काम कीजिए। सवाल तो होता ही है कई बार हमारे, क्योंकि बाजार की बातें सुन करके ना हमारे भी दिमाग में बहुत सारा सवाल था, लेकिन जब इस सिस्टम में आए तो सब सवाल धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े, जानकारियां मिली तो सभी सवाल हमारे खत्म हो गए। तो मौका अच्छा है, मैं आपका वेलकम करता हूं। आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 8847673262, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है, फोन भी आप कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ सही शुरुआत कर सकते हैं। खुशी की बात यह है कि मैंने अपने साथ साथ बहुत लोगों को जीवन में आगे निकालने का काम किया, बहुत लोगों के घरों में पैसा लाने का काम किया। मेरी टीम में ऐसे दर्जनों लोग हैं, नहीं मैं कहता हूं सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घर में हजार रुपया से लेकर के 50,000 महीने तक आ रहा है, जो मेरे नीचे काम करे। ऐसे लोग हैं मेरी टीम में अभी इस समय, यानी 1000 रुपया से लेकर 50,000 महीने तक कमा रहे हैं। तो आपको मैं मौका दे रहा हूं, क्योंकि जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक का रास्ता मुझे पता है। तो आप देर मत कीजिए, सोचिए नहीं, शुरुआत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप फोन कॉल कीजिए हमें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप चाहे कहीं रहिए, क्योंकि भारत के कोने कोने से लोग हमारे साथ ऑनलाइन आके इस काम को कर रहे हैं। ऑनलाइन लोग हमारे साथ इस काम को कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार तरीके से काम को कर रहे हैं आरसीएम को। तो आप भी आरसीएम में सही शुरुआत कीजिए। हाँ, कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सही और अच्छा इंसान मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कंपनी अच्छी होना बड़ी बात नहीं होता, अच्छा इंसान भी होना जरूरी है। कई बार हम किसी के साथ शुरुआत कर लेते, पता लगता वहीं वहीं खड़े हैं तो ऐसा ठीक नहीं रहता, फिर हम कहते करके छोड़ दिए। तो मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं, हमारे साथ शुरुआत करा सकते हैं। मजाक उड़ाने वाले लोग आज मजाक बन के रह गए और हम और रामेश्वर सर निकल गए आगे उस सिस्टम से। सैकड़ों लोगों के बीच से हम लोगों ने डिसीजन लिया। हमने कहा इनके जैसा जिंदगी हमें नहीं जीना, हमें 9 से 9 के खूंटे में बंध के नहीं रहना है। तो हमने अपना डिसीजन खुद का लिया और बस निकल पड़े और निकल गए। उस फैक्ट्री के जो मालिक है ना, वो भी बहस नहीं करते थे, हमसे तो नहीं किया बहस उन्होंने इस चीज को लेकर कभी। हाँ, उनको ये पता था कि प्रमोद टाई वाई लगाता है, कोट वोट पहनता है, कुछ अलग करने लग गया, थोड़ा बच के रहना बंदे को। क्योंकि वो देखो, सभी लोग अगर आरसीएम कर लेंगे तो वो फैक्ट्री चलेगी नहीं, फिर वो फैक्ट्री बैठ जाएगी, या फिर नए लोग अगर उसमें आते भी हैं तो डिसबैलेंस हो जाती है फैक्ट्री। अब नए लोग को क्या होता है, हर लेवल के बारे में बताना होता है, हर माल के बारे में समझाना होता है। तो इसलिए कोई भी मालिक नहीं चाहता कि मेरा कोई भी नौकर मालिक बने, है ना, मालिक वाला काम करे, ऐसा कोई मालिक चाहता ही नहीं। तो इसलिए वो जो मालिक थे वो हमसे कभी इसके बारे में बहस नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता था नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। बशर्ते वो बोलते नहीं थे और अपने लोगों को थोड़ा दबा के रखते थे कि भाई उसकी प्रमोद की, रामेश्वर की बात सुना नहीं। बड़ा बैन लगा दिया था उन्होंने हम लोगों पर, टाइम से आना, टाइम से जाना, कोई छुट्टी नहीं मारना है, फोन पर बात नहीं करनी है आपको, वीडियो नहीं देखना है, ऐसा बहुत सारा उन्होंने रूल लगा दिया। चलो अच्छा किया उन्होंने रूल लगाया, सबके लिए लगाया था, बढ़िया है। क्योंकि वीडियो देखोगे तो माल खराब होगा, धागा गलत चल जाएगा, तो थोड़ा माल खराब होता है तो मालिक की थोड़ी सी नुकसान हो जाते हैं फिर। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब पता चली गया था कि ये लोग दूसरा कोई काम करते हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी नया काम कोई करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं। राइट, आपको भी सही शुरुआत करना चाहिए, सही के साथ शुरुआत करना चाहिए। अगर आपके सामने देखते देखते कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, तो आपको भी बदलाव करना चाहिए। कि मैं महीने का आरसीएम से कितना 1000 रुपया कमाता हूं, जो कि नौकरी पे संभव है ही नहीं कभी। तो अभी भी आपको मैं समय दे रहा हूं, टाइम है, अभी मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। आ जाइए, मिलकर के काम करते हैं, पूरा एकदम धमाल मचाते हैं। अपने काम के साथ शुरुआत कीजिए, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप कोई नए व्यक्ति है, कहीं और से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो भी आप कॉल कर सकते हैं और
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी, ऐसा मोटिवेशन शायद नहीं मिल पाएगा आपको। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, क्योंकि कुछ ही दिन में मैं पूरे भारत में घूमने वाला हूं और आप लोग से मिलने आ रहा हूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। सेव करके रखना, पोस्ट हम अपने कम्युनिटी में डाल देंगे। यूट्यूब पे जो फोटो पड़ता है कम्युनिटी में, वहां आप जाएंगे तो वहां पे पोस्ट मिल जाएगी कि हम कब कहां जा रहे हैं, ताकि आप वहां पे हमसे संपर्क कर सके और मिल सके हमसे। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।